नमस्कार। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानी मानी एक्ट्रेस काजोल देवगन, उनके करियर और उनकी पर्सनल जर्नी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और इसके लिए हम एक लेख देख रहे हैं, काजोल सांवले रंग से सिल्वर स्क्रीन तक। बिल्कुल। और इसमें जो खास बात है वो है रंग को लेकर जो बॉलीवुड में एक जुनून सा रहा है, गोरेपन का। काजोल का सांवला रंग और उससे जुड़ी चुनौतियां, इस पर फोकस रहेगा। हाँ, और ये लेख दिखाता है कि कैसे इंडस्ट्री में जहाँ अक्सर मतलब लुक को टैलेंट से ज्यादा देखा जाता है, सही कहा। वहाँ काजोल ने न सिर्फ अपनी जगह बनाई, बल्कि वो जो खूबसूरती के पुराने पैमाने थे ना, उनको चैलेंज भी किया। तो शुरुआत तो हुई थी 92 में बेखुदी से। वो फिल्म तो कुछ खास चली नहीं। हाँ, ज्यादा नोटिस नहीं हुई। लेकिन फिर 93 में आई बाजीगर, और फिर 95 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और बस वो स्टार बन गई। बिल्कुल। लेख में भी उनकी एक्टिंग, वो जो स्क्रीन पर उनकी मौजूद भी है, और वो एक नेचुरल चार्म जो था, उसकी काफी तारीफ है। दर्शक तो बस दीवाने हो गए। हाँ, लेकिन यहीं पर मतलब लेख एक दूसरा पहलू भी सामने लाता है। बिल्कुल ये जो कामयाबी थी, इसके पीछे एक स्ट्रगल भी चल रहा था। बिल्कुल, वो स्ट्रगल था उनके रंग को लेकर। लगातार उनको सुनना पड़ता था, आलोचना होती थी। लेख में लिखा है कि लोग उन्हें क्या क्या कहते थे। हाँ, लेख में उनके हवाले से है कि लोग उन्हें सीधे सीधे काली, मोटी, चश्मिश बुलाते थे। और ये सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं थी, शायद समाज में भी ये चीजें थीं। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई आप कैसे डील करती थी इन सब बातों से, तो उनका जवाब जैसा लेख में है, बड़ा ही बिंदास था। उन्होंने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, बोले कि मैं जानती हूँ मैं उनसे ज्यादा कूल हूँ, ज्यादा स्मार्ट हूँ, बेहतर हूँ। अरे वाह, ये कॉन्फिडेंस तो कमाल है। हाँ, ये भारी कॉन्फिडेंस तो दिखता था, लेकिन लेख इशारा करता है कि शायद ये एक कवच जैसा था। मतलब अंदर से वो वैसा फील नहीं करती थी। शायद नहीं। उन्होंने खुद माना, जैसा लेख में जिक्र है, कि खुद को खूबसूरत मानने में, वो एहसास आने में उन्हें बहुत वक्त लगा। ये आसान नहीं था उनके लिए। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। बाहर से इतनी स्ट्रॉन्ग इमेज और अंदर ये कश्मकश। बिल्कुल। लेख में उनके एक बयान का जिक्र है, जहां वो कहती हैं कि करीब 32-33 साल की उम्र में जाकर उन्होंने आईने में देखा और कहा, हाँ मैं अच्छी दिखती हूँ। 32-33 साल, इतना टाइम? हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि आप तब तक दिखावा करते हैं, मतलब प्रिटेंड करते हैं, जब तक आपको यकीन ना हो जाए। फेक इट टिल यू मेक इट वाली बात। तो ये उनकी पर्सनल लाइफ में भी चल रहा था, अपनी इमेज को लेकर। हाँ, लेख तो यही बताता है। भारी सफलता और अंदर की जो अपनी स्वीकृति है, उसके बीच एक फासला था। इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है जिस पर लेख बात करता है, वो स्किन वाइटनिंग सर्जरी की जो अफवाहें थीं। अरे हाँ, वो भी एक दौर था जब ये बातें उड़ी तो लेख के मुताबिक काजोल ने साफ इनकार किया। मना कर दिया। हाँ बिल्कुल। और मजाक में ये भी कहा कि भाई इतने साल धूप से दूर रही हूँ, टैनिंग हट गई है, सर्जरी नहीं कराई। अच्छा, ये उनका अंदाज था जवाब देने का। हाँ, ये दिखाता है कि ये सवाल उनका पीछा करते रहे हैं। और ये घटना भी मतलब लेख के कॉन्टेक्स्ट में उसी तरफ इशारा करती है, बाहरी दिखावा और अंदर की सच्चाई का जो तनाव है। तो कुल मिलाकर इस लेख से जो तस्वीर उभरती है, वो सिर्फ एक कामयाब हीरोइन की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है मुश्किलों में टिके रहने की, अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ने की, और शायद सबसे जरूरी, खुद को स्वीकार करने की एक बहुत लंबी और शायद कभी ना खत्म होने वाली यात्रा की। हाँ, और वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री में जो बहुत सुपरफिशियल, मतलब सतही पैमानों पर चलती है अक्सर। सही बात। और ये लेख हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? किस तरह से? कि क्या काजोल की ये कहानी जैसा लेख में है, ये दिखाती है कि बॉलीवुड में खूबसूरती के मायने बदल रहे हैं, या ये बस एक एक्सेप्शनल केस है, एक इंसान का अटूट आत्मविश्वास और टैलेंट जिसने सारे नियम तोड़ दिए। हाँ, ये सवाल तो बनता है। लेख ये सवाल हमारे ऊपर छोड़ देता है कि ये जो बाहरी दुनिया की मंजूरी है और जो अंदर का आत्ममूल्य है, इसका रिश्ता कितना कॉम्प्लेक्स है। वाकई इस पर जरूर सोचना चाहिए।